कि तेरी टेस्टिमनी क्या है। आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। तो कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा जो मेरे जीवन में हुई उसे सुनने के लिए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो महिमा में परमेश्वर है वो दयावान है। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, ताकि जब दूसरे लोग उस निर्बल को देखें तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवनों से दूसरे लोग भी शिफा पा सकें, दूसरे लोग भी सामर्थ को पाएं। आमीन। हम पहला कुरिन्थियों उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी की बहुत ही बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत ही पैशनेट थी अपनी स्टडी के लिए। मैंने पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने PGDCA किया, उसके बाद मैंने MSc IT की, लेकिन इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मुझ में एक बहुत ही बड़ी कमी थी, एक कमजोरी थी, एक निर्बलताई थी कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, मैं किसी के सामने अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। इवन कि मैं अपने स्कूल में अपने टीचर्स के सामने जब जाती थी तो उनके पास जाकर धीरे से बोलती थी कि मैम प्लीज मुझे कुछ भी खड़े होकर बोलने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मुझ में इतना हियाब नहीं है, मैं इतनी शाई हूं कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती। इवन के 30 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स के सामने भी मुझ में इतना बल नहीं था कि मैं उनके सामने कुछ बोल सकूं। और टीचर्स पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, मैं उस समय कुछ नहीं बता पाती थी क्योंकि मैं बहुत ही शाई थी। और ऐसा ही चलता रहा, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती रही, बहुत पढ़ी, लेकिन इस पढ़ाई का, इस स्टडी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ज्ञान पर हमें परमेश्वर देता है, चाहे वो स्टडी के थ्रू हो, वह तभी दूसरों के जीवन में काम करता है जब हम बोल के दूसरों को समझा पाते हैं। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, डिलीवरेंस के लिए भी मुंह से अंगीकार किया जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी और निर्बलताई थी कि मैं बोल के किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं खड़ी होकर लोगों में कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं इतनी कमजोर थी अंदर से। लेकिन और जब ये टीचर के पास जब नए क्लास में जाती थी तो टीचर को स्पेशल मिलती थी ये कि आप मुझे कोई भी ड्यूटी दे दो क्लास में, लेकिन मुझे खड़े होकर बोलने के लिए कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज प्रॉब्लम है कोई। और ये प्रॉब्लम लगातार चलती रही, लेकिन जब मैंने मसीह को जाना, जब परमेश्वर का मसीह में कैसे आए वो बताओ। मैं जैसे मेरा पूरा परिवार मसीह में था और वो मुझे परमेश्वर के विषय में बहुत बताते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो इतने चमत्कार करता है, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उसके पास जाएं, हम चर्च जाते हैं। लेकिन मैंने उनकी बातों का कभी भी विश्वास नहीं किया था। मैं परमेश्वर की विरोधी थी उस वक्त, मैं परमेश्वर का विरोध करती थी, मैं उदो बिल्कुल भी परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ नहीं ਸੀਗੀ और परमेश्वर ਦਾ विरोध करती सी। अपने पेरेंट्स ਦਾ बिल्कुल भी जो चमत्कारां ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ जो परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं सी करती। लेकिन एक दिन परमेश्वर ਦੀ अद्भुत कृपा हुई कि ईस्टर वाले दिन ਜਦੋਂ मेरी पूरी फैमिली तैयार हो रही सी प्रभु के घर जाने के लिए, और तब ये खामरा चर्च को जानते भी नहीं थे ये पूरा परिवार, या तब मैं अपने मेंटर और आपके फादर को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो उस वक्त सभी पूरी फैमिली तैयार हो रही थी और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, क्योंकि मैंने तो चर्च में जाना नहीं था, मैं आराम से लेटी थी कि आज छुट्टी है, आज संडे का दिन है। तो एकदम से परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ मेरी बॉडी पर उतरी और उसी वक्त मेरी पूरी बॉडी पाताल में धंस गई। उसी समय सुनो और सुबह के 6 बजे थे और पूरी बॉडी मेरी पाताल में धंस गई और मेरी आंखें खुली थी, मुंह खुला था, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने तैयार हो रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी उस वक्त। और ऐसे ही चलता रहा कुछ सेकंड, उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी पाताल से ऊपर पृथ्वी के ऊपर आई, मैं अपने बेड के ऊपर फिर से लेट गई और उसके बाद मेरे कानों में आवाज आने लगी कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रेम करता है,
परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपनी महिमा को दिखाने के लिए। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपनी सामर्थ को दूसरे लोगों में सिद्ध करने के लिए। परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, कम ऑन बेटी, कम टू मी बेटी, मेरी प्रिय बेटी मेरे पास आ। ऐसी आवाजें मेरे कानों में आने लगी और मैं सरप्राइज्ड और शॉक्ड थी। और जैसे ही मैं नॉर्मल हुई, कानों से आवाजें बंद हुई, उसी वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। और वो ईस्टर का दिन था जब मैं पहली बार परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में और परमेश्वर के घर में गई थी। पहली बार चर्च जब गई थी, ईस्टर वाले दिन गई। वो ईस्टर का दिन था। और उस दिन के बाद मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, टोटल लाइफ चेंज हो गई। जब मैंने मसीह को जाना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी निर्बलताएं, जो मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी समझती हूँ कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो कमजोरी मेरी जिंदगी से दूर हो गई। आज ना केवल इस चर्च के लोग, गुरदासपुर ब्रांच के लोग, ऑनलाइन चर्चों में, बल्कि ऑनलाइन लाखों लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह से जिस तरह परमेश्वर ने अपने महिमा में, परमेश्वर है, अपनी महिमा के धन में से परमेश्वर ने मुझे ये दान दिया कि अपनी आत्मा से भरकर परमेश्वर ने मेरी इनर प्रॉब्लम्स को, मेरी इनर बॉडी में अपनी स्ट्रेंथ को मेरे जीवन में डालकर मुझे अपना बल दिया। एक मनुष्य को प्रैक्टिकल